खंड 1 मैं और मेरा मन। खंड 1 में स्वागत है। इस खंड में हम यह जानेंगे कि हम कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाएं। हर महान यात्रा इस बात से शुरू होती है कि हमारे अंदर क्या है जिसे बदलने की आवश्यकता है। चाहे वह घबराहट, आत्मग्लानि, अवसाद या पिछड़ जाने का भय हो, हम यह जानेंगे कि उन्हें अनुभव करने में सहज कैसे हों, कैसे उनसे निपटें और फिर ठीक होते हुए आगे बढ़ें। आप सोफिया नहीं हैं। कैसे अपनी भावनाओं को जानें, समझें और संभालें। मैं रोबोट नहीं हूँ। मेरी भावनाएं हैं और मेरा एक व्यक्तित्व है। मेरा हंसने बोलने वाला पहलू है तो गुस्सा होने वाला भी। ये बात कही है जेम्स कार्डन ने। कभी कभी लोगों को अपनी बात ठीक से समझाने के लिए आपको मंच से नीचे उतरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे इस बड़े मंच पर नहीं देख सकते थे। मैं हर समय गेरुए वस्त्र पहनता हूँ जिनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैं एक सन्यासी हूँ। ऑडिटोरियम की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे तो शहर के दूसरी ओर से भी आसानी से पहचाना जा सकता है। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी बात बताते हुए सीधा लोगों की आंखों में झांकते हुए वहां चलूँगा। हम अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं वही हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। कई चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम कैसी प्रतिक्रिया दें यह हमेशा ही हमारे नियंत्रण में होता है। 2019 में मुझे सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस मास्टर ऑफ द सेंचुरी में बोलने के लिए बुलाया गया था। मेरे जैसे सन्यासी से एक गंभीर चर्चा की उम्मीद लिए हजारों युवा अपनी सीट पर उत्सुक बैठे थे। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जटिल विषयों को हास्य के माध्यम से आसान बनाना आवश्यक होता है। कभी कभी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक विषयों को इतने ऊंचे आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें कोई व्यक्ति आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है, मुश्किल विषयों को आसानी से समझा पाना बुद्धिमत्ता की निशानी है, जो कि हमेशा से मेरा अभियान रहा है कि जो जीवन को बदल देने वाली विषय वस्तु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो समझने में सुलभ हो और मनोरंजक हो। अधिकांश लोग इतना कठोर जीवन जीते हैं कि वे केवल थोड़ी सी राहत चाहते हैं। इससे पहले कि वे स्वयं में सुधार के बारे में सोच पाएं, वे अपने जीवन में कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इसलिए मैं चुटकुले सुनाता हूँ। हालांकि जो मैं कहता हूँ उसका अर्थ गहरा होता है और अगर लोग उसे अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो यह उनकी सहायता कर सकता है। और मैंने यह पाया कि हास्य और कहानियों के माध्यम